सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इनके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के पर पेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत भी कराया था कि जो आपकी कंटेम्प्ट दाखिल की गई है उससे पहले ही सरकार जो है डबल बेंच जाएगी और साथियों वो सूचना आ चुकी है। सरकार ने डबल बेंच में जो है आर्डर को चैलेंज कर दिया है। जो जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच के माध्यम से आदेश किया गया था, साथियों उस आदेश को चैलेंज किया गया है। साथियों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे किन पॉइंट्स को लेकर के ये आदेश चैलेंज किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। और जो कंटेम्प्ट की तैयारी थी, हमने कहा था कि कंटेम्प्ट को लेकर के जो खींचतान मची है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के स्थिति स्पष्ट जल्द हो जाएगी और मामला डबल बेंच जाने वाला है और साथियों वैसा ही स्पष्ट हो गया है। तो चलिए साथियों जानते हैं किन पॉइंट्स के आधार पर जो है सरकार ने इस आदेश को चैलेंज किया है। साथियों जो आदेश चैलेंज किया गया इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स हम आपको दिखाएंगे जिनके आधार पर इस आदेश को चैलेंज किया गया। यहाँ पर क्या लिखा गया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है कि रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन 6/2/2016 और 8/2/2015 को प्रकाशित किया गया, लेकिन माननीय एकल न्यायाधीश ने इस पर विचार नहीं किया और विवादित आदेश पारित कर दिया। अगला क्या लिखा गया है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन अभ्यर्थियों को अवसर दिया जिन्होंने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया और उनका सत्यापन करने के बाद 12,091 की सूची तैयार की गई है, जिसमें केवल 391 को अपठनीय पाया गया था, लेकिन वे शामिल होने के लिए नहीं आए। इसके बाद क्या कहा गया है, क्योंकि किसी भी याचिकाकर्ता ने यह दावा नहीं किया है कि वे 12,091 अभ्यर्थियों की सूची में से काउंसलिंग में शामिल हुए थे और चयनित पाए गए, लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। और अगला पॉइंट क्या किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका परमादेश की रिट जारी करने के लिए दायर की गई और अपीलकर्ता द्वारा एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रत्युत्तर हलफनामा दायर नहीं किया गया है, लेकिन इसमें दिए गए कथनों को तथ्यों में रखने बिना ही अपेक्षित आदेश पारित कर दिया गया है, इसलिए प्रति शपथ पत्र जो है स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो है आपका आदेश अब चैलेंज हो चुका है। और साथियों एक सूचना आपको और अवगत करा दें, जो आदेश आया है 17/129/2023 विनय कुमार पांडे आदर्श की जो याचिका है उसको ही चैलेंज किया गया है। साथियों ये स्पष्ट तौर पर जो है कोर्ट के माध्यम से जो चीजें हैं निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन साथियों यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था, आशंका भी जताई थी कि सभी साथियों का ध्यान अब जो है जल्द से जल्द डबल बेंच की ओर होना चाहिए और कंटेम्प्ट को लेकर के जो तैयारियां हैं कहीं ना कहीं वो आप सभी को पता है कि याचिका दाखिल हो चुकी है। उस पर जो भी आदेश आएगा, जो पूर्ण आदेश था सिंगल बेंच का, उस पर लागू होगा। लेकिन साथियों के द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रयास नहीं किया गया और खींचतान मची रही और इसका सीधा सा स्पष्ट रुख आप सभी के सामने आ चुका है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जब आदेश किया गया और उसके बाद जो है 22 से 25 जनवरी के मध्य ना विज्ञापन जारी करना, ना 5 फरवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में काउंसलिंग को लेकर के स्थिति स्पष्ट करना, कहीं ना कहीं बड़े संकेत कर रही थी कि अंततः जो है आदेश को चैलेंज किया जाएगा। और साथियों वही सूचना आप सभी के सामने आ चुकी है कि आदेश को चैलेंज कर दिया गया है। अब आप सभी को पता है कि कंटेम्प्ट का आप कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि अगर कंटेम्प्ट की सुनवाई लगेगी भी तो स्पष्ट तौर पर सरकार वहां स्पष्ट कर देगी कि हमने इस आदेश को जो है डबल बेंच में चैलेंज कर दिया है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और जो हमने आपको बार बार अवगत कराया कि फिलहाल आप सभी को तैयारियां करके रखनी है, क्योंकि डबल बेंच के लिए कभी भी जो है आप सभी लोगों के लिए सूचना आ सकती है और वो सूचना आ ही गई साथियों, और अंततः सरकार ने ही इसको चैलेंज कर दिया है। और साथियों आप सभी को पता है दूसरी तरफ उन अभ्यर्थियों को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करने का मौका मिला है जिनका नाम नहीं है, क्योंकि स्पष्ट तौर पर जो सरकार ने अपने लिए जब बैकग्राउंड तैयार किया है तो स्पष्ट तौर पर उसमें इंगित किया गया है कि कहीं ना कहीं सारी चीजें जो ऑर्डर की हैं उसको लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है। तो साथियों अभी ऑर्डर जो है डबल बेंच में चैलेंज हो चुका है। अब साथियों आप सभी को फिर से एक नई लड़ाई लड़नी है डबल बेंच की और वहां से अपने लिए जीत सुनिश्चित करनी है। अभी इस और आप सभी का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि साथियों ये जितनी भी टीम्स है, जितनी भी याचिकाएं थी, उन सभी को अब फिर से जो है कहीं ना कहीं नई तैयारी के साथ कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा और अपनी बात को रखना होगा। तो साथियों आशा करेंगे इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर शेयर करें कि जैसा कि आप सभी को पता है जो भी आपकी 12,091 शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट होती है वो हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। फिलहाल साथियों आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपका प्रयास रहा और आपको आश्वासन दिया जाता रहा, दूसरी तरफ आदेश को स्पष्ट तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। तो आप सभी की मंशा देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर है कि विभाग इतनी जल्दी आप सभी को नियुक्ति नहीं देने वाला है, फिर आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और साथियों फिर से आपको अपनी जीत सुनिश्चित करनी पड़ेगी। तो आशा करेंगे सभी साथी एक बार फिर से इस लड़ाई को लेकर के आगे जाएंगे और एक बार फिर से डबल बेंच से अपने लिए आदेश जरूर करवाएंगे। फिलहाल साथियों ये सूचना सभी साथियों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि साथियों ये अहम सूचना आ चुकी है कि ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।